Assalamu class, this is Sir Faisal Kaisar from SSCT Degree College. Welcome in virtual classes 2021. आज हम लोग फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट उसका लेक्चर फर्स्ट स्टडी करेंगे। आए हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि स्टार्टिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम समझते हैं अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से अकाउंटिंग की बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं हम वो बहुत जल्दी से सीखें, ताकि हमें नेक्स्ट लेवल पे जो हम लोगों ने स्टडी करना होगा वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम छोटी छोटी बातों को पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। और डोंट बी वरीड कि आपको कैसे सीखना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले। हमारे पास सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोग ज़रा सोचें कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई हेल्प कर रहा है एक दूसरे की, कोई उसको सामान पहुंचा रहा है, ठीक है। यानी मिलकर किसी टारगेट को वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होगा आपको कि बहुत सारे लोग जो हैं किसी एक टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या एक गोल को अचीव करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज पिक्चर्स, ठीक है। इन पिक्चर से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने ये सोचना है। हम ये आपको बताते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स का मतलब क्या है, ये पिक्चर्स क्या मतलब रखती हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस, अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल who put their combined efforts for the achievement of their predetermined goals and objective is known as organization. so ये क्या काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, अ पर्सन यानी कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल अफराद, और अ ग्रुप या बहुत सारा है जिसे कहते हैं मिलकर, ऑफ अ पीपल यानी लोगों का, बहुत सारे लोगों का मिलकर, या कोई इंडिविजुअल भी किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। अपनी पूरी एफर्ट्स को लगा रहे होते हैं हमारे पास से, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा अचीवमेंट ऑफ देयर प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल से मतलब क्या है, उनको पहले से ही कोई गोल उन्होंने दिया होता है, कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है कि आपका ये टारगेट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे एक सिंगल अफराद या बहुत सारे मिलकर कोई एक टारगेट को, कोई एक अचीव को, गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स विच आर मेंशन बिलो। ऑर्गेनाइजेशंस की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। हम लोग उनको पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास। ओके जी। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड क्या है मेरे पास, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की दो टाइप्स हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी क्या है मेरे पास, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। होल स्लाइड के अंदर अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशंस यानी ये पिक्चर्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इन पिक्चर्स का मतलब क्या है। इन पिक्चर्स का मतलब है कि कुछ लोग जो हैं वो मिलकर कोई एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में भी यही है कि कोई एक टारगेट, कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं होता। अब हम दोनों
जो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों टाइप्स को हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करते हैं. होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा. सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले मेरे पास नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं. दोज ऑर्गेनाइजेशंस which provide service without earning any revenue and profit is known as non-business organization. Their target is to work for the betterment of society, not the profit. So हमारे पास सबसे पहले क्या है कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं. नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं लेकिन बगैर किसी भी मुनाफे के. यानी बहुत सारी ऐसी आपको ऑर्गेनाइजेशन है, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम भी करती हैं, लोगों के फलाह बहबूद के लिए सर्विस देती हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म का मुनाफा अपने पास नहीं रखते या वो कोशिश भी नहीं करते कि उन्हें किसी किस्म का मुनाफा हो. सो सर्विस विदाउट अर्निंग एनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है, किसी भी किस्म का प्रॉफिट उन्होंने नहीं कमाना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी उनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है. देयर टारगेट इज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यानी सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे होते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए. नॉट द प्रॉफिट, यानी उनको प्रॉफिट से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अवाम की भलाई के लिए, ताकि अवाम जो है वो खुशहाल रहे, सोसाइटी हमारी अच्छी रहे. ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है. आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा कि हाँ ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बगैर मुनाफे के लोगों की भलाई के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी अच्छी सी रहे, वो काम करते हैं. उनका काम मुनाफा कमाना नहीं होते हैं. तो हम इसको अब स्टडी करते हैं मजीद. सो हमारे पास क्या है, बिलो आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास नीचे जो है कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी जो कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखती हैं. सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई भी फीस अदा नहीं करनी पड़ती. गवर्नमेंट स्कूल वालों को भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो बच्चे स्टडी करते हैं उनको किसी किस्म की कोई पैसे नहीं देने होते. हाँ, बहुत सारे स्कूल तो ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को बाकायदा वजीफा देते हैं, यानी उनकी स्टडी की हेल्प के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप स्टडी कर सकें. सेम इसी तरीके से कॉलेजेस में भी होता है. ठीक है, कि वहाँ पे कोई मंथली फीस वगैरह नहीं होती. जस्ट आपने एडमिशन लेना है और कुछ इनिशियल आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत उनकी फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, दैट्स इट. वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती. ठीक है, सो ये इदारे क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस वाले क्या कर रहे होते हैं, ये जस्ट आपके बच्चों को यानी ऑर्गेनाइजेशंस की जिसे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं ताकि एक माशरे में अच्छा जिसे कहते हैं वो माहौल पैदा हो, ना कि उनका मुनाफे कमाने का कोई मकसद होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ठीक है, बहुत सारे बल्कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्सट्रीम किस्म के चार्जेस नहीं होते. कोई अगर आप वहाँ पे कोई शख्स अगर एडमिट है तो एडमिट में ऐसा नहीं है कि वो आपसे एडमिशन की जिसे कहते हैं कोई फीस लेंगे. हाँ, मेडिसिन जो है जो आपके पेशेंट्स के लिए यूज़ होंगी वो ज़रूर डेफिनेटली उन्हीं को पे करनी होती है जिनका पेशेंट होता है. ठीक है, यानी वहाँ पे किसी किस्म की कोई डॉक्टर की फीस वगैरह नहीं होती. कोई पेशेंट जो है वो एडमिट है तो उसकी कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती. ठीक है, सो इट्स मीन दैट कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे किसी किस्म का कोई मुनाफे के लिए काम नहीं किया जाता हमारे पास से. ठीक हो गई बात. सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. ये देखें, आपको नजर आ रही होगी, एक पिक्चर नजर आ रही होगी गवर्नमेंट
हॉस्पिटल की NICUD हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो कि कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये इदारा काम कर रहा होगा, ठीक है। सो इस तरह की और बहुत सारी हम लोग अभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। ओके जी, सबसे फेमस नाम सबने सुना होगा एदी वेलफेयर ट्रस्ट का, ठीक है। एम्बुलेंस आपको सबको पता है, हर जगह आपको नजर आ रहे होते हैं, हर एक की क्या कर रहे होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई पेशेंट, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसको हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंचाते हैं बगैर किसी कॉस्ट के लिए। इवन के हमारे पास पूरे मुल्क में आपको सारी ये जो एम्बुलेंस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। हेयर इज अ पर्सन, ठीक है, जिन्होंने ये सारा ये काम किया है, ठीक है। एदी हमारे पास, एदी वेलफेयर ट्रस्ट हमारे पास, ठीक है। अब्दुल सत्तार एदी इनका पूरा नाम है। सो इनकी काविशों से ये सारे काम हुआ करते थे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको सबको पता है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये किसी भी किस्म के बगैर मुनाफे के काम कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास कोई इनका कोई बिजनेस तो नहीं है, आर्मी कोई बिजनेस कारोबार तो नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइडेड कर रहे होते हैं हमारे पास से, ठीक हो गई बात। ये हमारे पास आपको एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी कि ये क्या है, हमारे पास जो हमारी अफवाज है वो बगैर, जिसे कहते हैं पैसों के, यानी बगैर हमें किसी किस्म का इनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं होता, ये जस्ट सर्विस प्रोवाइडर है हमारे पास से। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये क्या काम करती हैं और कैसे काम करते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी करा है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ इस चीज को कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक टारगेट के लिए, कोई गोल के लिए, कोई अचीवमेंट के लिए, ठीक है। फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बगैर मुनाफे के काम कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। Those organization which provides service with the intention to make revenue and profit is known as business organizations. Their main target is to earn profit in exchange of money. Business organizations are classified into the following three categories. Business organizations को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक हो गई बात। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिफाइन कर लिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मुनाफे के लिए, रेवेन्यू के लिए बनाई जाती हैं। उनका मेन टारगेट, मेन मकसद क्या होता है कि उन्होंने मुनाफा कमाना है, अर्निंग करनी है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस का क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन बगैर मुनाफे के काम करती हैं, ठीक है। हमने नॉन बिजनेस को डिस्कस कर लिया, अब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विस प्रोवाइडेड है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस करा था कि तीन किस्म की, ठीक है, तीन किस्म की हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तीन किस्म की हमारे पास है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सोचेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है, दैट इज कॉल्ड द PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आप उनकी कोई चीज खरीद नहीं सकते, यानी वो आपके पास नहीं हो सकती। यानी आपने एरोप्लेन में सफर किया, आपने टिकट उनको दी थी, पैसे दिए, आप दैट्स इट, आप आए और चले गए, दैट्स इट, ठीक है। सर्विस दे दी उन्होंने आपको, आप उनका जहाज खरीद के घर नहीं ला सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेड कर रहे होते हैं हमारे पास से, ठीक है। सो इसकी भी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चीजों की, जिसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कर रहे होते हैं सामान को बेचने के लिए, ठीक है। वो ट्रेड कर रहे होते हैं, सामान बेचा, वहां से बेचा, यहां से खरीदा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम इसको डिटेल में अभी और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे पास से, ठीक हो गई बात। वो ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं। सो हम उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। आपको नजर आ रही होगी पिक्चर, मैन्युफैक्चरिंग आप सबको पता है। हम लोग मोस्टली लोग जो कपड़े पहन रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये बनाते हैं चीजों को, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना किसी चीजों को, ठीक है। हम इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वन बाय वन करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे मजीद, ठीक है। कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन कौन सी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। Here's go. सबसे पहले हमारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आपको नजर आ गया होगा, दोस ऑर्गेनाइजेशन विच अर्न देयर प्रॉफिट but provide services and skills are known as service organization। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ आपको सर्विस दे रही होती हैं और साथ में क्या दे रहे होते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इट्स मीन दैट कि ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उनको फीस पे करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आपको जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। सर्विस से मुराद क्या है कि आप कोई भी चीज बाय नहीं कर सकते, यानी खरीद नहीं सकते, अपने घर नहीं ला सकते। दिस इज कॉल्ड मेन, जो इसकी डेफिनेशन है सर्विस का मतलब आपने चीज को यूज करा, ठीक है। जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनकी चीजों को यूज करा, दैट्स इट। आपने पे करे, घर चले गए। आपने ट्रेन में सफर किया, ट्रेन आप खरीद नहीं सकते। जहाज में सफर किया, जहाज आप जिसे कहते हैं घर नहीं लेके आ सकते। आपने उनकी सर्विस यूज करी, दैट्स इट, आप चले गए। सेम प्रोसीजर प्राइवेट स्कूल्स और हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस का भी है कि आप वो सर्विस देते हैं और आप घर चले जाते हैं, ठीक हो गई बात। ये आपके पास एक छोटी सी पिक्चर है। सबको पता है स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वहां पे वो टीचर सर्विसेज दे रहे होते हैं और आपको फीस पे करनी होती है, दैट्स इट। बच्चे वहां से कोई चीज खरीद के नहीं ला सकते हमारे पास से। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सेम प्रोसीजर वही, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो सर्टिफिकेशंस वगैरह करवा रहे होते हैं। तो वहां पर आप उनसे कोई चीज खरीदते नहीं हो, जस्ट आप फी पे करते हो, वो आपको पढ़ाते हैं और आप घर चले जाते हो, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स एंड डॉक्टर्स वगैरह। सबको पता है प्राइवेट स्कूल्स जाएंगे, वहां पर डॉक्टर्स क्या दे रहे होते हैं, आपको सर्विस दे रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स वाले क्या कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं। जो भी फैसिलिटीज हैं वो आपको क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड। ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल गए और वहां से कोई चीज खरीद कर लेके आ गए अपने घर पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां जाओगे, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, डॉक्टर सुनेंगे, आप फी पेमेंट करोगे उन्हें और आप घर वापस आ जाओगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डॉक्टर फीस को हम लोग कंसल्टेशन फी को फी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लॉयर होते हैं, ठीक है। लॉयर जो वकील होते हैं, जाहिर सी बात है किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई कानूनी केस है हमारे पास से, ठीक है। तो वो लॉयर भी क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं ताकि आपके जो केस है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो वहां से उनको बाहर निकाल दें, ठीक है। ये आपको पता है लॉयर, इसी तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि लॉयर आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट एजेंसी वाले होते हैं। अगर किसी को घर खरीदना है
सो घर खरीदने के लिए वो आपकी हेल्प आउट करते हैं। इसी सिचुएशन के अंदर आपको जब वो घर लेके दे देते हैं तो आपको जो है वो उनकी कोई ना कोई जो फी होती है, कोई कमीशन होता है, वो आपको उनको पे करना होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट्स कंपनीज होती हैं। मैंने अभी आपको जिक्र करा, आप किसी भी बस वगैरह में सफ़र करें, कोई सामान को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, आपको सर्विस देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है या आपने जाना है, ठीक है, सो वो आपको सर्विस दे रहे होते हैं। आप उनसे कोई चीज़ यानी उनकी गाड़ी को खरीद नहीं सकते। ठीक हो गई बात? ओके जी, नेक्स्ट एज यूजुअल आपको पता ही है, एयरलाइन स्टार्टिंग में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था कि बहुत सारी सभी एयरलाइंस यही होती हैं कि आप उनसे सर्विस लेते हो, आप सफ़र करते हैं, कहीं पे भी जाना है, जब आप सर्विस कर लेते हैं आप फ़ी उनको दे देते हो पहले से ही, यानी आपने टिकट खरीदनी है, दैट्स इट। आप जहाज़ खरीद के घर नहीं ला सकते। यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये है कि आप उनकी सर्विस यूज करते हो, आप उनसे कोई चीज खरीद नहीं सकते। ठीक है, कोई बात। होप सो कि आप लोगों को ये बात ओके। ओके जी, अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोगों ने अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के क्या मीन्स होते हैं, हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं। Those organizations which earn their profit through trade, buying, selling of goods and merchandise, यानी वो organizations जो क्या करती हैं, चीजें खरीदती हैं और फिर क्या कर देती हैं, सेल कर देती हैं। ठीक है, गुड्स एंड मर्चेंडाइज से मुराद है चीजों से। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि जनरल स्टोर्स होते हैं, सबको पता है, जनरल स्टोर्स पे जाते हैं, वहां से आप क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। अब आप लोग वहां से चीजें खरीदते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है, लेकिन वो जनरल स्टोर वाले भी तो कहीं ना कहीं से चीजें लाते हैं ना, बाय करते हैं। इट्स मीन दैट वो बाय करते हैं और बाद में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं हमें और आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, यानी पहले वो बाय करते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, गुड्स एंड मर्चेंडाइज, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और इसकी सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है मेरे पास क्या चीज, जर्नल स्टोर। ये आपको पिक्चर भी एक नजर आ रही होगी, जनरल स्टोर ऑब्वियसली सब लोग जाते होंगे, कभी ना कभी आप लोग गए होंगे। कराची में इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स भी हैं, जनरल स्टोर्स भी हैं लोकल एरियाज के अंदर। ठीक है, वहां पे जाते हैं, चीजें खरीदते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं, जहां पे चीजें आप क्या कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, आप लोग बाय कर रहे होते हैं और जो शॉप वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से बाय करते हैं और हमें क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। नेक्स्ट आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, पूरी एक चेन होती है हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। उनका भी काम क्या होता है कि वो वहां से जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहां से वो चीजें बाय करते हैं और हमें क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेजिटेबल शॉप। अब वेजिटेबल शॉप्स में आप लोगों को पता है कि जो वेजिटेबल वाले शॉप वाले हैं वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट से वो अपनी वेजिटेबल्स खरीदते हैं और हमें आके वो लोकल एरियाज में क्या कर देते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। इट्स मीन दैट कि वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कि यानी वो पहले बाय, क्योंकि वो देखें जो शॉपकीपर वो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो कोई सब्जियां खुद से तो नहीं हम जिसे कहते हैं बना रहे होते। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बड़ी मार्केट से लेके आते हैं। इट्स मीन दैट वहां से वो बाय करते हैं और हमें लाकर वो क्या कर देते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। ठीक हो गई बात? सो आपको सबको ये अंदाजा है इस चीज का। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शॉप्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स क्या करती हैं कि वो बड़े जिसे कहते हैं रिटेलर शॉप
ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مارکیٹس میں جاتی ہیں اور بڑے مارکیٹ سے جانے کے بعد وہ وہاں سے خریدتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے ریٹیل پرائس کے اوپر وہ کیا کر دیتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں سیل کر دیتے ہیں اور دوسری ہول سیل مارکیٹ جو ہے وہاں سے وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی کام ایسے بہت ساری ایگزامپلس آپ کو اپنے آس پاس نظر آ رہی ہوں گی کہ کون سی چیز جو ہے وہ سروس دے رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے سروس آرگنائزیشنز کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جو صرف سروس دے رہے ہیں، وہاں سے آپ چیز کوئی خرید نہیں سکتے. جبکہ ٹریڈ آرگنائزیشنز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو خریدتے ہو. سروس میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جسٹ آپ کو سروس دیتے ہیں، دیٹس اٹ. وہاں سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے. اوکے جی. سو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کار شو رومس ہوتے ہیں ہمارے پاس سے، ٹھیک ہے. کار کے شو رومس آپ کو پتا ہے ان کا بھی کام کیا کرنا ہے کہ وہ کمپنی سے بائی کرتے ہیں اور ہمیں کیا کر دیتے ہیں، وہ سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فرنیچر اینڈ ہوم اپلائنسز شاپس وغیرہ بھی یہی کرتے ہیں کہ فرنیچر وہ خریدتے ہیں اور ہمیں کیا کر دیتے ہیں، وہ سیل کر دیتے ہیں آ کے. اوکے جی. نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن، جو کہ آرگنائزیشن کی ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے سروس ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ہم لوگوں نے ٹریڈ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. سروس میں وہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، جسٹ آپ کو سروس دیتے ہیں. ٹریڈ میں کیا کرتے ہیں، آپ چیز خرید سکتے ہیں. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز کون سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں نے اس کی ڈیفینیشنز ریڈ کر لی. Those organizations which generate their profit by making goods for the purpose of sale are known as manufacturing organization. ایسی آرگنائزیشن جو جنریٹ کرنا چاہتی ہیں، جو پروفٹ بنانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے. کس طرح بنائیں گی وہ، میکنگ گڈس، چیزوں کو بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، فار دا پرپس آف سیل، اور وہ کیا کریں گے، سیل کریں گے. نون ایز مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز، وہ کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس، مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز کہلاتی، ٹھیک ہے. ہم اس کی کچھ ایگزامپلس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اوہ جی، سب سے پہلے ایگزامپل سب کو پتا ہے ٹیکسٹائل ملز. ٹیکسٹائل ملز کیا کرتے ہیں کہ وہ را فارم کے اندر کاٹنز کو خریدتے ہیں اور ٹیکسٹائل ملز میں کپڑے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ کیا چیز ہے، مینوفیکچرنگ، مینوفیکچرڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس سے. نیکسٹ کیا ہے میرے پاس، اسٹیل ملز ہیں. اسٹیل ملز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹیل ملز ہوتی ہیں وہاں پر چیزوں کو بنایا جاتا ہے، یعنی اسٹیل ملز مینوفیکچرنگ کرتی ہے اسٹیل کو، اور پھر ان کو لوکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے وہ بائی کر لیتے ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں اور بھی بنا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اسٹیل ملز کے بعد ہم لوگ نیکسٹ چلتے ہیں کار مینوفیکچرنگ. ہمارے پاس لوکل بہت ساری اب ملک میں ایسی کمپنیز آ چکی ہیں جو کار کو مینوفیکچرنگ کرنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا بات. آپ لوگ کو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی کس طرح کا کار کو مینوفیکچرنگ کیا جاتا ہے. اس کا جو سارا اسکیلیٹن ہے وہ بنایا جاتا ہے اور سو سارے فیچرز اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے کیا کر دیے جاتے ہیں، ایڈ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ میرے پاس کیا ہے، گارمنٹ فیکٹریز. گارمنٹ فیکٹریز میں کیا ہے کہ گارمنٹ فیکٹریز کے اندر ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کہ چیزوں کپڑوں کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. گارمنٹ فیکٹریز آپ کو پتا ہے کہ گارمنٹ فیکٹریز مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کس چیز کی، کپڑے کی مینوفیکچرنگ ہمارے پاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کوئی بات. نیکسٹ ہمارے پاس ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ پہ اوپر. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اوکے جی، ہمارے پاس نیکسٹ ہے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشنز. ٹھیک ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے اکاؤنٹنگ از دا پروسیس آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز. دا اکاؤنٹنگ پروسیس انکلوڈس سمرائزنگ، اینالائزنگ اینڈ رپورٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب آ چکی ہے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کہ بھئی اکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ بیسیکلی کس چیز کا نام ہے، اکاؤنٹنگ ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کا، ریکارڈنگ کا. نیکسٹ کیا ہے، کلاسیفائنگ کا، کلاسیفائنگ ٹرانزیکشنز کا. اور اس کے بعد کیا ہے میرے پاس، دا اکاؤنٹنگ پروسیس میں کیا کیا شامل ہوتی ہیں. اس میں سمرائزنگ ہوتی ہے، اس میں اینالائزنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے، رپورٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گھبرانا نہیں ہے، ہم لوگ ایزیلی اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کو بھی آہستہ آہستہ کر کے سیکھ لیں گے.
ओके जी, सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस में हमारे पास इन्होंने यहां का क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या चीज है? ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या आता है? लेन देन, ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू पार्टी। यानी एक चीज, जाहिर सी बात है, कोई खरीद रहा होगा और दूसरी चीज क्या कर रहा होगा शख्स, वो बेच रहा होगा, ठीक है। या अब जब आप वो एक चीज खरीद रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्री में तो नहीं चीज मिलती, आपको क्या हो रहा होता है, आप कुछ ना कुछ उसे पेमेंट कर रहे होते हैं। यानी आपने अगर मार्केट में गए और आपने शूज खरीदे, और शूज खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप शूज खरीदेंगे और उसको क्या कर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे। यानी एक तरफ से लेना और एक तरफ से देना। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू पार्टीज। यानी इंटरेस्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था शूज खरीदना, दूसरे का शख्स क्या था कि वो उसने शूज बेचना है ताकि उसके पास क्या आ जाए, पैसे आ जाए हमारे पास से। ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में बेसिकली हमारे पास क्या चल रहे होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम चल रहा होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या चल रहा होता है कि दोनों चीजों को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। यानी एक तरफ आप चीज खरीद रहे हैं, आपके पास चीज आ रही है, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग में सबसे पहले डेफिनेशन के प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन से कोई भी एक्शन किया है तो आपने उसे रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास क्लासिफाइंग, यानी दर्जाबंदी करनी। द क्लासिफाइंग फेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स sorting and grouping similar items under the designated name, category और account। हमने क्या करना होता है कि क्लासिफाई करना है, यानी जो चीज जिस कैटेगरी में आएगी उसको हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट लिखना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने कहीं भी कोई चीज खरीदी है तो वो अलग बात है, हमने कहीं पे कोई पेमेंट करी है तो वो दूसरी बात है, सैलरीज पे करी है तो हमारे पास एक अलग बात आ गई है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्लासिफाई करना होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप सारी चीजें एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर देंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट उनके अंडर जो भी ग्रुप है, जो सिमिलर ग्रुप कर रहे होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ग्रोसरीज की जो चीजें हैं, हम लोग ग्रोसरीज के ही अंदर, हम लोग देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर स्टोर्स पे भी जाते हो तो ग्रोसरीज की चीजें सारी एक जगह रखी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल की चीजें सारी एक जगह चीजें होती है। इसी तरीके से जब आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो हर एक चीज को क्लासिफाई करना हो बहुत जरूरी है हमारे पास से। ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि खुलासा करना, ठीक है। द समराइजिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइज द डेटा आफ्टर ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, यानी क्या होता है कि अकाउंटिंग का जो एक ईयर होता है वो कोई ना कोई पीरियड रखता है, ठीक है। एक साल के अंदर हम लोगों ने 6 महीने के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको एक पूरे समराइज करना होता है। जो भी हम लोगों ने अकाउंटिंग पीरियड गुजारा है उसका खुलासा बनाना होता है। सबने पता होगा कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चीजें होती है उसकी समरी हमें चाहिए होती है कि हमने पूरे साल में करा क्या है, हम लोगों ने सीखा क्या है, कहाँ लेन देन हुआ है, क्या रिकॉर्डिंग करी है, सारी चीजों की क्या कर रहे होते हो, हम उसकी समरी बनाते हैं ताकि हमारे लिए काम करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स are periodic statement that present the financial status of the company। कंपनी का स्टेटस इस वक्त क्या है, ये रिपोर्ट के अंदर हमें बताना होता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर। यानी डेफिनेशन से क्या मतलब, अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है, क्या समराइजिंग हो रही है, क्या रिपोर्टिंग हुई है, आखिर रिजल्ट क्या आया। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम इससे हम क्या चाहते हैं कि हमें रिजल्ट हासिल हो। तो नंबर 1 में हासिल क्या है मेरे पास, कि रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्टिंग करनी होती है किस चीज की, कि हमारे पास कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस इस वक्त मौजूद क्या है। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इंटरप्रिटेटिंग, यानी तशरी अकाउंट। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग
accounts in detail to determine the business activity that has been recorded. ठीक है, it for the particular accounting period. इसके बाद हम लोग जो रिजल्ट लेके आए हैं, जो रिपोर्ट लेके आए हैं, उसकी हम लोगों ने बाद में क्या करनी है, तशरीह करनी होती है, उसको हम लोगों ने स्टडी करनी होते हैं कि हमने आखिर इसके अंदर सीखा क्या है. ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आई होगी कि अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है, बेसिकली रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइज करना होता है चीजों को, रिपोर्ट करना होता है, और लास्ट में हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको इंटरप्रिटेटिंग करनी होती है, यानी तशरीह करनी होती है, एनालाइज करना होता है. जो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की, फिर उसको क्लासिफाई करा, फिर उसको समराइज करा, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई. अब रिपोर्ट तक आ गई बात. अब रिपोर्ट होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, उसकी तशरीह करनी, उसको रीड करना, उसको एनालाइज करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना कि हमें ये सारी ट्रांजैक्शन से पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या रिजल्ट निकल के आया है. ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट आपको यहां तक मेरा लेक्चर समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज.